हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीजीएस। और आज हम पढ़ने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस के एमसीक्यूज़। और ये है सीरीज़ नंबर 4। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारे आपके लिए एमसीक्यूज़ नहीं और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। और वो लॉन्ग भी होंगे, शॉर्ट भी होंगे, वेरी शॉर्ट भी होंगे। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़बरदस्त कंटेंट मिलने वाला है आने वाले वीडियोस में। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स हैं जो आर्ट्स के हैं और कुछ साइंस के भी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यूज़ से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका। जो टर्म बायोपोलैरिटी है, तो ये एक वर्ल्ड ऑर्डर माना जाता है कि इसमें डोमिनेशन था दो सुपर पावर्स का। तो आपको बताना है कौन सी दो स्टेट थी जिन्होंने रिप्रेजेंट किया सेकंड वर्ल्ड को, बाइपोलर सिस्टम को, कोल्ड वार के टाइम। तो वो थी यूएस और सोवियत यूनियन, जिसको आप अभी रशिया बोलते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 2, आपको बताना कौन सी इकोनॉमिक स्ट्रेटजी रशिया ने अडॉप्ट की थी और काफ़ी सारी पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज़ ने जब ट्रांजिशनिंग हुई थी कोलैप्स के बाद, यानी कि जो सोवियत यूनियन का कोलैप्स हुआ था उसके बाद। तो कौन सी थी वो स्ट्रेटजी? वो थी शॉक थेरेपी, रैपिड लिबरलाइजेशन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है कौन सी इनमें से प्रोमिनेंट रीजनल ग्रुपिंग, जो एक सेंटर ऑफ पावर जो है आज कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में, खासकर वो साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, तो कौन सी वो प्रोमिनेंट रीजनल ग्रुपिंग है? तो वो है आसियान। फुल फॉर्म बता देता हूँ, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 4, आपको बताना है इनमें से मेजर क्रिटिसिज्म ग्लोबलाइजेशन का जो कि पॉलिटिक्स के रिगार्डिंग है। तो वो है सबसे पहले, एक तो पहला नंबर तो इसने इन इक्वालिटीज़ को बढ़ाया है, दूसरा नंबर सॉवरेनिटी का लॉस। ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, आपको बताना है इनमें से कौन सा नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंज है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में। तो देखिए, नॉन ट्रेडिशनल जो है वो है क्लाइमेट चेंज एक नंबर, ये भी आपको पता है, पेंडेमिक्स जैसे कोरोना और साइबर थ्रेट्स। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, आपको बताना है इनमें से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो डील करती है एक कोऑर्डिनेटिंग ग्लोबल हेल्थ के पॉलिसीज़ के साथ और पेंडेमिक रिस्पांस, जैसे इमरजेंसी में कोई भी अगर कोई महामारी फैल जाए वर्ल्ड लेवल पे, तो कौन सी है ऑर्गेनाइजेशन? वो है WHO, जिसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आगे क्वेश्चन नंबर 7, आपको बताना इनमें से कौन सा इंडिया का एक्सटर्नल रिलेशन का पार्ट नहीं है रिसेंट डेकेड्स में। तो वो है इंडिया का रिलेशन कैरिबियन नेशन के साथ। आगे क्वेश्चन नंबर 8, आपको बताना इनमें से कौन सी पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस की गई प्रमोट करने के लिए रूरल डेवलपमेंट और गरीबी को ख़त्म करने के लिए इंडिया में। वो थी पंचायती राज रिफॉर्म्स। आगे क्वेश्चन नंबर 9, आपको बताना कौन सा पॉलिसी शिफ्ट जो है इसने मार्क किया इंडिया का जो मूवमेंट थी सेंट्रल प्लानिंग टू मोर मार्केट ओरिएंटेशन, और ये हुआ था अर्ली 90s से। तो वो था आपका LPG एरा, जिसको हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म्स। ये उस टाइम हुआ था 90s में। आगे क्वेश्चन नंबर 10, आपको बताना है इमरजेंसी जो इंडिया में डिक्लेयर हुई थी 1975 से लेकर 77 तक, ये एग्जाम्पल है क्राइसिस की, किस डोमेन में? तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर। आगे क्वेश्चन नंबर 11, आपको बताना है इनमें से कौन सी मूवमेंट लिंक करती है रीजनल आइडेंटिटी के साथ और डिमांड किसके लिए? ग्रेटर ऑटोनॉमी के लिए। तो वो है तेलंगाना मूवमेंट। आगे क्वेश्चन नंबर 12, आपको बताना है इनमें से आउटकम जो रिस्टोरेशन हुआ था कांग्रेस सिस्टम का इंडियन पॉलिटिक्स में, इसका आउटकम राइज ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट्स एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। आगे क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा ग्लोबल चैलेंज जो है वो कवर है इन्वायरमेंटल और नेचुरल रिसोर्सेज इन ग्लोबल पॉलिटिक्स में? तो वो है ट्रांसबाउंडरी पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज। आगे क्वेश्चन नंबर 14, आपको बताना है इनमें से कौन सा फोकस करता है इंडिया की मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल पे और 5 ईयर प्लान पे? तो कौन सा? पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 15 में कौन सा क्राइसिस जिसमें इन्वॉल्व हुआ सस्पेंशन कॉन्स्टिट्यूशन का, सेंसरशिप प्रेस की और डिटेंशन पॉलिटिकल ओपोनेंट्स की इंडिया में? तो वो था एमरजेंसी ऑफ 1975। क्वेश्चन नंबर 16, आपको बताना है कॉन्सिक्वेंस किसका? डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन का। तो ये हुआ क्या था? एमरजेंस हुआ छोटी छोटी इंडिपेंडेंट स्टेट्स का, इंक्लूडिंग इन सेंट्रल एशिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, आपको बताना है फंक्शन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का यूनिपोलर वर्ल्ड में। तो ये है रिजॉल्व करना ग्लोबल इश्यूज जैसे क्लाइमेट, ट्रेड और ह्यूमन राइट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 18, आपको बताना है की ऑब्जेक्टिव इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का इंडिपेंडेंस के बाद। तो वो है पहला नंबर सोवरेनिटी को प्रिजर्व करना, देश
पूरे वर्ल्ड में शांति स्थापित करना और अपोज करना कॉलोनियलिज्म। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, आपको बताना इनमें से स्टेटमेंट जो ट्रू है किसके रिगार्डिंग रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई जो इंडियन पॉलिटिक्स में। तो वो है, एक तो पहला नंबर राइज हो रहा है रीजनल पार्टीज़ का, कोलिशन पॉलिटिक्स का, और मीडिया का रोल जो चेंज हो रहा है। आगे क्वेश्चन नंबर 20, आपको बताना है इनमें से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब कर रही है इंडिया का रोल किसमें, नॉन अलाइंग मूवमेंट में, जिसको हम शॉर्ट में NAM बोलते हैं। तो वह है, इंडिया ने मेंटेन किया है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी और सपोर्ट किया है पीसफुल कोएग्जिस्टेंस को।